हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट का एग्जाम सिटी आ चुका है और एग्जाम डेट भी आपको पता चल चुकी है। और सीटेट एग्जाम देखेंगे 7 और 8 फरवरी को है, तो अच्छी तरीके से सीटेट एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिससे इस बार का जो सीटेट एग्जाम है उसको आप लोग पास कर सकें। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करेंगे। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं, तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जिन पियाजे का संबंध किससे है? भाषा विकास से, ज्ञानात्मक या जो संज्ञानात्मक विकास होता है, या नैतिक विकास या सामाजिक विकास। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे इसका राइट आंसर करिए। तो जिन पियाजे का जो संबंध है वह आप लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही जो जिन पियाजे हैं, जिन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी, जिसमें संवेदी प्रेरक अवस्था थी जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष थी, और इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष थी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी जो 7 से लेकर के 11 वर्ष की थी, और लास्ट में थी आपकी यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से ऊपर की आयु के लिए थी। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संवेदी प्रेरक अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इसकी क्या आयु रहती है, क्या एज रहती है। तो आपको याद रखना है जन्म से 2 वर्ष या 0 से लेकर 2 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करना राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर आप लोग जरूर कर लेंगे। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है। अनुकूलन है, प्रेरक पेशी विकास है, समस्या समाधान है या विचारात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रतिबिंब है, जो अवधारणा है, जो प्रतीक, और यहाँ पे संकेत है, जो भाषा है, शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया, यह देखेंगे प्रेरक पेशी विकास के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। प्रेरक पेशी विकास में अंतर्निहित है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो व्याख्या है जिन पियाजे ने किया था, जिन पियाजे का जो अभी आपको जस्ट बताया गया संज्ञानात्मक विकास, उसी के सिद्धांत में किया है, तो यहाँ पे यह पॉइंट याद रखेंगे। और यह देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला चरण है जो प्रेरक पेशी विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। प्रयास करिए, जल्दी से राइट आंसर कीजिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए कोई भी यहाँ पे टीचर है, वह अपने जो स्टूडेंट है उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसका इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र या सामाजिक दर्शन या माध्यम मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह बालकों में क्या देखेगा? बालक का व्यवहार देखेगा, योग्यता क्षमता देखेगा, अधिगम की शैली देखेगा, विकास की प्रक्रिया, बच्चे किस में रुचि ले रहे हैं, प्रेरणा क्या, आवश्यकता क्या है, ये सब का अध्ययन यहाँ पे जो टीचर है वह करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यह शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे ये सब टॉपिक। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करना राइट आंसर करने का। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया क्या है, ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आंसर करेंगे, क्योंकि एग्जाम अब तो आ चुका है, लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखिए दिया गया, जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो नकारात्मक रूप से क्या क्या प्रभावित करेगा, सबसे पहले उसको देख लीजिए। कैफीन है, कैफीन यहाँ पर क्या करेगा? यह नकारात्मक प्रभाव डालेगा जन्म से पूर्व जो विकास होता है उसमें।
कैफीन, देखिए कैफीन से प्रॉब्लम आती है, शराब से भी प्रॉब्लम आएगी, बाकी यहाँ पे विकिरण का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा सिगरेट हो गया, निकोटीन हो गया, इन सब का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जन्म से पूर्व होने वाले विकास में अगर कोई भी यहाँ पे व्यायाम करता है तो उसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो भी मादक पदार्थ है उससे क्या होगा, नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। नहीं पूछा गया तो बी वाला राइट आंसर कीजिए, व्यायाम। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है, जो आप लोग देखते हैं शरीर के आकार में वृद्धि होती है, वह क्यों, उसका कारण क्या है यह बताना है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, समीकात्मक विकास के कारण, या संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो यह देखेंगे हो जाएगा आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसी के कारण बालक के शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे और भी ऑप्शन है, जैसे समेकात्मक है, संज्ञानात्मक है और जो नैतिक विकास है। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी मानसिक वृद्धि है वह होता है, या आपका जो बौद्धिक यहाँ पे विकास है वह होता है इन सब से। लेकिन यहाँ पे जो शारीरिक यहाँ पे वृद्धि है वह होता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए। एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह प्रदर्शित करेगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए कोई भी व्यक्ति है जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह क्या प्रदर्शित करेगा, आत्माश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर किसी में मोटिवेशन नहीं है, प्रेरक उपलब्धि की बिल्कुल कमी है, तो वह हमेशा अपने आप को क्या निराशी समझेगा, निराशावाद उसके अंदर ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह हमेशा देखेंगे उसका जो व्यवहार है वह निराशा के लिए ही यहाँ पे क्या होगा, प्रेरित रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने कि भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। भावनात्मक और जो अनुभूति है एक दूसरे से यहाँ पे किस प्रकार से हैं यह बताना है। पूरी तरह से अलग अलग हैं, भावनात्मक और जो अनुभूति है दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से संबंधित नहीं है। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। देखिए जो आपका भावनात्मक है और जो आपकी अनुभूति है यह अंदर से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे जो आपकी भावना है, भावनात्मक में क्या आ जाता है, यह एक मानसिक स्थिति है। जैसे आपका यहाँ पे भावनात्मक में आ जाएगा, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ये सब आ जाएंगे। बल्कि यहीं पे अनुभूति की बात कर ली जाए तो अनुभूति में क्या होता है, अनुभूति में ज्ञान और अनुभव आपके पास रहता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए। निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें से देखेंगे कौन सा कौशल है जिसमें पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। प्रदर्शन के कौशल में, परिचय के कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल है, समापन का कौशल है। पूर्व ज्ञान की जो परीक्षा आती है वह आपके परिचय के कौशल में ही तो आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। अधिगम आपका सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण कब होगा, जब यह संदर्भित रूप में रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करना राइट आंसर करने का। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबलन है, आदत है, दंड है, अनुबंधन है। तो थॉर्नडाइक की सिद्धांत के अनुसार जो उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की जो आवृत्ति है वह आदत के गठन का यहाँ पे निर्धारण करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अधिक बल देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वह देखेंगे जो आपका
पालन पोषण है, पालन पोषण पर अत्यधिक बल देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पर बी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि शिक्षक को कक्षा का वातावरण यहाँ पे डॉट डॉट बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो टीचर होते हैं, टीचर अगर किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उस जो क्लास का यहाँ पर देखेंगे जो वातावरण है किस प्रकार का होना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। सहायता देने वाला बिल्कुल सही है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए यह भी सही है, मित्रवत होना चाहिए यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी जो ढांचा होता है उसमें जो अधिगम प्राथमिक रूप से देखेंगे तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। जो सामाजिक अधिगम होता है वह कैसे प्रारंभ होता है, अलगाव से होता है या भीड़ से होता है या संपर्क से होता है या दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह देखेंगे लिंडग्रेन ने कहा था कि जो सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया है वह संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, संपर्क देख लेंगे तो यहाँ पे सी वाले में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक अधिगम कब आपका प्रारंभ होगा, जब एक दूसरे से संपर्क होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण, माता पिता से प्राप्त जीनों के कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। इसका रीजन होता है वंशानुक्रम, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वंशानुक्रम का, और उसी के साथ साथ देखेंगे वातावरण की जो अंतःक्रिया होती हैं उसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो वंशानुक्रम है इसका भी प्रभाव पड़ता है, और उसका जो वातावरण रहता है, जो आसपास का माहौल है, उसके कारण यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या हो जाते हैं, भिन्न। उनके वंशानुक्रम का भी फर्क पड़ता है, वातावरण का भी फर्क पड़ता है, जैसा वातावरण रहेगा उस तरह से व्यक्ति हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वातावरण मिल रहा है वह अच्छा कार्य करेगा, गलत वातावरण मिल रहा है तो वह गलत कार्य करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखा गया, समावेशित विद्यालय। समावेशित विद्यालय में क्या होगा कि सभी प्रकार के बच्चे रहेंगे, और गलत वाला पूछा गया है समानता की भावना का विकास। यह तो बिल्कुल सही है, समावेशित विद्यालय की योजना में समानता की भावना का विकास रहता है। धनात्मक आत्मसम्मान का विकास यह भी रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, तो यह भी आपका सही है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान किस प्रकार होता है यह बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या होगा इसका राइट, बच्चों में शब्द खोजने की जो समस्या है उसका निदान होता है। डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्नोमिया, डिस्टोपिया है। बच्चों में जो शब्द खोजने की समस्या है इसका जो निदान होता है यह डिस्नोमिया होता है, सी वाला राइट आंसर है। डिसलेक्सिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, पठन संबंधी विकार, पढ़ाई से संबंधित, यहाँ पे पढ़ने में क्या होता है, कठिनाई होती है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे, यह डिसलेक्सिया है। और डिसकैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया में गणना संबंधी यहाँ पे क्या होता है, विकार रहता है, गणितीय संबंधी विकार रहता है, यह पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी इसी तरह से एक और है, डिस्ग्रोफिया है। डिस्ग्रोफिया में क्या होता है, लेखन संबंधी विकार है, लिखने संबंधित कठिनाई होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से तो एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, कोई न कोई प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे, टोटल 150 प्रश्न आएगा, किसी न किसी में पूछा ही जाएगा, किसी न किसी पार्ट में, तो याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कौन सा परीक्षण है जो बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण, तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट है,
बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालक का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होता है, उसकी जो नींव है किस अवस्था में पड़ती है? तो ये बचपन के ही अवस्था में पड़ती है। जो यहाँ पे बालक का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह होता है, उसके लिए जो नींव है, नींव आपका बचपना अवस्था में ही पड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिंग यहाँ पे डॉट डॉट है जबकि जेंडर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास सभी को करना है और राइट आंसर सभी को करना है। देखिए लिंग क्या है? लिंग जैविक है, जबकि जो जेंडर है यह क्या है? सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे लिंग होता है वह क्या है? बायोलॉजिकल है, और जो आपका जेंडर है वह क्या है? सोशली यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला तो दिया गया यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, और इसके बाद है कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, और यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। देखेंगे 4 ऑप्शन है, अगर इसमें आपको वह ढूंढना रहता है जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे जो आपको सही लगते होंगे, लेकिन इन चारों में जो सबसे ज़्यादा सही लगे, जो सबसे ज़्यादा सही हो, उसको ट्रिक करना रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे सीटेट में। तो यहाँ पे क्या होगा? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। जो बिल्कुल परफेक्ट होता है वह आपको यहाँ पे क्या करना होता है? चूज करना होता है सीटेट एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौशल यहाँ पे सीखने की पहली अवस्था है। तो यहाँ पे सीखने की जो पहली अवस्था है वह किसके द्वारा आप करते हैं? अनुकरण के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो डी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें क्या होता है? जो बालक होता है अपने माता पिता, जो समाज होता है, समाज के जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको देखता है, उनके व्यवहार को देखता है, उसका अवलोकन करता है। उसके बाद देखेंगे जो व्यवहार होता है उसी का अनुकरण करके अपने वह स्वयं उसी तरह का व्यवहार करने लगता है। तो यह अनुकरण हो जाएगा। सीखने की पहली अवस्था क्या होगा? अनुकरण। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार का जो कौशल होता है उसको सीख जाता है। बहुत सारी यहाँ पे जैसे बोलना हो गया, इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं जो अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग जानते हैं कि जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्किनर द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो अपना प्रयोग था वह किस पे किया था? वह चूहों पर किया था। यह पॉइंट याद रखेंगे। चूहे पर किया था, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे पावलाव है, तो पावलाव ने यहाँ पे कुत्ते पर किया था। यहाँ पे कुत्ते पर इन्होंने अपना जो प्रयोग है वह किया था। बाकी थांडाइक ने बिल्ली पर किया था। यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कोहलर दिया गया है, तो इन्होंने बंदर या जो वनमानुष था उस पर किया था, चिंपैंजी। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए, राइट आंसर कीजिए। सभी लोग प्रयास करेंगे तो जरूर राइट आंसर यहाँ पे आप लोग कर लेंगे। और आपको देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे इस वाले में यहाँ से प्रश्न एक फिक्स होता है। यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, पहला तो आपको बता दिया गया कि क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन सिद्धांत है वह स्किनर ने दिया था, और इन्होंने जो अपना प्रयोग है चूहे पर किया। इसी तरीके से और एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत यह किसने दिया? जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है वह पावलाव ने दिया, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर। यह याद रखेंगे। और थांडाइक वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। प्रयास और त्रुटि जैसे ही आपको दिखे तुरंत आपको थांडाइक को क्लिक करना है कि थांडाइक ने दिया था, और इन्होंने जो अपना प्रयोग है बिल्ली पर किया था। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी कभी कभी सीटेट में यह भी पूछा गया है कि जो सूज का सिद्धांत है वह किसने दिया? तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो सूज का सिद्धांत है,
सूझ का जो सिद्धांत है वह कोहलर ने दिया और जो अपना प्रयोग है बंदर पर किया, तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का यहाँ पे न्यूनतम स्तर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान देख लेंगे कहाँ पर है, ए में, ए वाला आपका राइट आंसर है। इसमें देखेंगे यहाँ पे जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है इसमें देखेंगे कुल 6 चरण हैं। इसमें कितने चरण है, 6 चरण है। पहला तो आपका ज्ञान है, दूसरा समझ है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है और पांचवा संश्लेषण है, छठा मूल्यांकन। जब भी आप बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, बीटीसी किए होंगे या कोई डिप्लोमा किए होंगे या कोई डिग्री लिए होंगे तो उसमें यह आपका आया होगा, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसमें इसका क्रम याद रखिए, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यही 6 चरण है संज्ञानात्मक यहाँ पे संप्राप्ति के। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से यहाँ पे आंसर कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ध्यान से आप लोग ऑप्शन खुद पढ़ा करिए तो ऑटोमेटिक इसको सेपरेट कर पाएंगे। बालकों को निष्क्रिय रखेगा, निष्क्रिय आगे नहीं हो सकता। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी यह तो हो ही नहीं सकता। और इस वाले में देखेंगे बल यहाँ पे पढ़ने लिखने और जो गणितीय कुशलताएं हैं इसी पर ही बल होगा, कुशलताओं पर ही बल होगा, यहाँ पे जोर दिया गया। बाकी यह क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सेपरेट करना सीखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होगा, जब संज्ञानात्मक और भावात्मक और यहाँ पे मनोचालक जो पक्ष हैं उनका विकास होगा, तभी यहाँ पे अधिगम प्रभावशाली रहेगा। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसी में आप लोग पढ़े होंगे कि जो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है स्पीयरमैन ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन। यह भी देखेंगे आपका जो सीटेट एग्जाम है उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे। बाकी इसी में जो द्विकारक सिद्धांत है उसी में सामान्य योग्यता कारक है और दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक है। जो यहाँ पे सामान्य योग्यता वाला कारक है उसी को जनरल फैक्टर बोला जाता है, जी फैक्टर बोला जाता है। और जो विशिष्ट योग्यता कारक था उसी को स्पेसिफिक फैक्टर, यस फैक्टर बोला जाता है। तो यह याद रखेंगे। जी फैक्टर का संबंध किससे, यस फैक्टर का संबंध कैसे किससे, ये इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले आप लोग सीटेट एग्जाम के बारे में देख लीजिए। देखिए सीटेट एग्जाम को इसी बार पास कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप पास कर ले गए, इसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल गई, उसकी जो वैलिडिटी है बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। बार बार सीटेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, दोबारा सीटेट एग्जाम देना नहीं होगा। और सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क सिर्फ 90 नंबर है। और उससे भी अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लिए होंगे 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस होगा, या तो आपका मैथ साइंस होगा या प्राइमरी का ईवीएस मैथ होगा, 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो एग्जाम से पहले यही कहना चाहेंगे कि सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, इसी से आराम से पास हो जाएंगे। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट भी है, जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप के माध्यम से परचेज करना चाहते हैं, जल्दी परचेज करना चाहते हैं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर ही। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज कर दीजिए, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की सिर्फ पेमेंट करनी है।
जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज तुरंत कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को तुरंत परचेज कर लीजिए, एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। यहाँ पर जल्दी से यहाँ पे प्रयास करना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट यहाँ पे आंसर करना है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है यह आपको बताना है। तो जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, प्रयास करना है और यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। जल्दी से प्रयास करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि वाला फार्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे बुद्धि लब्धि का क्या करेंगे, आप यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु होता है और यहाँ पे बटे में क्या रहता है, मानसिक आयु बटे में कालानुक्रमिक आयु। यहाँ पे कालानुक्रमिक कहिए या वास्तविक आयु कहिए, दोनों सेम है। यह पॉइंट क्या रखेंगे, वास्तविक आयु कहा जाए या कालानुक्रमिक यहाँ पे आयु कहा जाए, दोनों आपका सेम है। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह देखेंगे जो वास्तविक आयु है या जो कालानुक्रमिक आयु है उससे इसका जो संबंध है, इन दोनों का संबंध कैसा है, यह व्युत्क्रमी संबंध है। यह क्या है, व्युत्क्रमी संबंध है। यहीं पे जो बुद्धि लब्धि और जो मानसिक आयु है इनका यहाँ पे जो यह क्या है, समानुपातिक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो वास्तविक आयु या जो कालानुक्रमिक आयु है इसका जो संबंध बुद्धि लब्धि से वह व्युत्क्रमी है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे लिखा गया सी वाले में, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्युत्क्रमी दिया गया है तो सी वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर यहाँ पे डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभिप्रेरण के लिए जो अक्सर जो शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है वह आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी प्रयास करिए कि TAT किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे प्रयास करना है। TAT क्या था, यह परीक्षण था और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बनाया गया था। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा आपका मरे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे इसका जो निर्माण था वह C.T. मॉर्गन और जो H.A. मूरे हैं उन्होंने किया था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे और यह व्यक्तित्व मापन की ही एक विधि है। चलिए अगला प्रश्न है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। जैसे आपका यहाँ पे टैग वर्ड है, टैग वर्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। CDP का बिल्कुल फ्री में यहाँ पे नोट्स वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे सिलेबस आएंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा। OMR सीट की यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कापी चाहते हैं कि OMR सीट सीटेट की कैसी होती है, यह सब आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो वहाँ से ये सब चीज़ें हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी देखेंगे अगर सीटेट को पास करना है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए, तुरंत मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए मात्र 30 रुपये में। तो जल्दी से मैसेज कीजिए। बाकी मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।